हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी मस्त होंगे। स्वागत आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल आपके अपने कॉन्सेप्चुअल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जहाँ पे अपना ये 12वीं का बैच चल ही रहा है। और पहले हम जो क्लास लेके आए हैं उससे जस्ट आगे का हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि पहले हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने जाना था ऑल ओवर जितने भी फॉर्मूले इनवर्स ट्रिगो के हैं वो हमने सारे के सारे हमने डेराइव खुद किए थे ना। उन सबको याद करने की भी कोशिश की थी, आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, आपने उसको वापस याद किया होगा। आज वो सारे के सारे काम आएंगे अपने यहाँ पे सॉल्यूशन में। और आपका ये चैप्टर 2.2 मैं आज कराने वाला हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, जो कि आपने 11th की क्लास में जाना था। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से साइन 3 थीटा का क्या है, फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, वो देखो क्या है। 3 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर सिद्ध करना है। बच्चा लोग कुछ फॉर्मूला, जैसे कि आपने 11वीं में ये चीज सीखी थी, अभी यहाँ पे अपना 11वीं का बैच चलता है, उसमें मैंने इसको काफी डिटेल से पढ़ा रखा है। सारे फॉर्मूले डिराइव करा रखे हैं, ये वाले भी, ये तो आपको मैं अभी करा दूंगा। ये लगभग ऐसा ही है बच्चों। आप कहोगे सर कैसे, आप कैसे कह सकते हो। देखो बेटा, अगर मैं साइन थीटा को अक्स मान लूं, साइन थीटा को अक्स मान लूं, ये देखो अक्स, ये अक्स रहा, ये अक्स रहा। अगर ये साइन थीटा अक्स हो जाए तो देखो 3x माइनस 4x क्यूब और साइन 3 थीटा, है ना। तो ये लगभग इसके जैसा ही है। तो इसको हम चलो प्रूफ करते हैं। इसको इसके बराबर करना है। तो आप इस पक्ष को लेके चलो, इस पक्ष को नीचे उतारो, आप देखो क्या आएगा। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो इसमें क्या कुछ चेंजेस करेंगे, मैंने आपसे पहले भी कह रखा है, मैथ एक रिप्लेसिंग का गेम है। जो इसको समझ गया वो इसको खेल गया, ठीक है ना। अब इसको समझना होगा आपको, किस तरह से आप खेलते हो ये आप पे डिपेंड करता है बेटा। ये साइन इनवर्स कब हटेगा, जब यहाँ पे अंदर साइन बनेगा, यानी आपको अंदर साइन बनाना है। और साइन थीटा कब बनेगा, जब ये वाले अक्ष है ना, ये साइन थीटा के रूप में रिप्लेस होंगे। यानी आपको यहाँ पे अक्ष का मान क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा। चलो ये आपने क्या कर दिया, इसमें रिप्लेस किया है। तो देखो साइन इनवर्स ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, अक्ष के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 4 एक्स की घात 3 तो साइन की घात 3 थीटा। बच्चा पार्टी ये किसका वैल्यू होता है, साइन 3 थीटा का। तो भैया जी रख दे, चलो रख दो फिर साइन इनवर्स। ये किसका वैल्यू है, साइन 3 थीटा का। देखो इनवर्स ट्रिगो 11वीं की ट्रिगो से बहुत ज्यादा आसान है। अगर एक बार इस आपको ये समझ में आ गया ना पैटर्न, तो देखो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स एक बार गायब हो गया, क्या आया 3 थीटा। देखो यहां से थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, ये साइन इस तरफ लगेगा तो साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। बताओ यही सिद्ध करना था क्या। तो आपने जो इसको सिद्ध किया इसलिए लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ये आपने क्या टेकिंग एलएचएस लिया है, आरएचएस लिया है इस बार, कोई बात नहीं, एक ही बात है। आप कोई भी पक्ष उठा सकते हो, इसके इक्वल आ गया ये एलएचएस के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। अब ये एक फॉर्मूला टाइप है, अगर आप इसको फॉर्मूला बना के याद रखो तो वो भी रख सकते हो। याद रखने की टेक्निक, अगर आपको साइन 3 थीटा का याद है तो साइन थीटा की जगह अक्स लगा दो, फॉर्मूला बन जाएगा साइन 3 साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। आप इसको नोट करो, अच्छे से इसको नोट करो, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में अपने नोट्स बना सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तैयार करते हैं आपके लिए, ठीक है। चलो आप इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। हाँ भाई बच्चा पार्टी, देखिए आपके सामने एक नया सवाल आ चुका है। 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यानी ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल करनी है। वैसे ये 3 कोस इनवर्स एक्स फॉर्मूला टाइप है, आगे की जब पढ़ाई करोगे तब ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा। लेकिन चलो एक बार इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आप फिर से इसको उठा लो, ठीक है। चलो उठा लेते हैं, इसको उठा के नीचे लेके आए।
कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। बच्चों अब आपके दिमाग में मुझे लगता है ये क्रिएटिविटी आने लग गई होगी, इमेजिनेशन। बाहर कोस इनवर्स है, 100% ये कोशिश करो कि अंदर कोस इनवर्स बन जाए, नहीं बने तो उसको तो बाद की बात है, लेकिन यहां पर कोशिश क्या करो कोस इनवर्स बने। ये कब बनेगा? जब x का वैल्यू कितना आएगा? कोस थीटा। ठीक है, तो कोस इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और भारत का बच्चा बच्चा जानता है ये cos 3 थीटा होता है। देखो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसका जस्ट और जस्ट उल्टा ही होता है, ये ध्यान से देख लो, उल्टा ही है। तो देखो यहां पे आएगा कोस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका cos 3 थीटा। कोस से कोस इनवर्स गायब हो जाएंगे, 3 थीटा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी बताओ? कोस इनवर्स x आ जाएगा। तो 3 कोस इनवर्स x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो है ना इजी। देखो एक स्टेप, दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेप में मामला क्लियर है। इसको नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी, ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन आ गया है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है ना, प्रूफ दैट। तो देखो क्या कैसे प्रूफ करते हैं। कल भी हमने ये चीज सीखी थी कि एक टेन इनवर्स में दूसरा टेन इनवर्स जोड़ देंगे तो एक नया टेन इनवर्स आएगा। ये हमने लास्ट में आप अच्छे से समझा था, बहुत बढ़िया से समझा था कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वो इक्वल होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला आपने देखा ना, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, होता है ना। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करना है? अप्लाई करना है। तो देखो इसको उठा लो आप ऐसे कैसा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x का वैल्यू 2/11, y का वैल्यू 7/24, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24। अब बच्चा लोग देखो टेन इनवर्स, यहां पर इनका लघुत्तम आ जाएगा। कितना आएगा भाई इनका लघुत्तम? ये 11 गुणा 24 ही आएगा। ठीक है, 11 से 11 कट गया, 24 दूनी 48 हो गया, 24 से 24 कट गया, 11 7 77 हो गया, बटा खींच दो, ये यहां पे आएगा। तो 24 से कम 24, 24 और 2 26, यानी 264। 24 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 264 आएगा, माइनस 7 दूनी 14 और बट्टा में 11 गुणा 24। बच्चा पार्टी 11 गुणा 24 से 11 गुणा 24 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहां से आ गया आपको टेन इनवर्स। देखो 7 7 14 और 1 15, 7 4 11 और 1 12, 264 से 14 गए 250। ठीक है, कितना आया आंसर? टेन इनवर्स 125 का 250 में कितनी बार भाग जाता है? 2 बार, तो 1/2। बताओ ये लाना था क्या? अरे यस कि नो? तो ये आपका क्या हो गया? सवाल हो गया। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो इनको। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया ये देख लो। यहाँ से मैं जितने भी फॉर्मूले काम आते हैं वो यहाँ पे लिखता चलता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो, आप इसमें समझ सके। जो भी फॉर्मूला काम आ रहा है मैं साइड में लिखता रहता हूं ताकि आप उसको रिवाइज करते चलो। रिवाइज करोगे तभी तो वो याद हो पाएगा। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसको मिटाते हैं अपन। हेलो बच्चा लोग, चलो आपके सामने एक नया प्रश्न आ चुका है। इसको भी अपन अभी चुटकियों में खत्म कर दें। अब भी करके देता हूँ, खट्टा मीठा में कहता ना, अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ। वैसे इस सवाल को मैं अब भी करके देता हूँ। हाँ जी भाई साहब, देखिए जनाब, ये 2 टेन इनवर्स है, इसके पीछे एक कहानी है। अब ये क्या कहानी है ये आपको समझना पड़ेगा। टेन इनवर्स, देखो एक बात सुनो, जब नॉर्मल त्रिकोणमिति पढ़ते थे, जब टेन थीटा आता था तब ये इसका फॉर्मूला हो जाता था साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, थोड़ा ये 10वीं क्लास में पढ़ा था। अब आप कहोगे सर देखो कितना अत्याचार है,
जैसे ही थीटा का 2 थीटा हुआ तो इसको पढ़ना शुरू कर दिया 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, पढ़ा था ना। मतलब 10वीं में tan थीटा साइन बटा कोस, एक 2 क्या लगा, पूरा का पूरा हुलिया बदल गया। जैसे ही 12वीं में हुए ये 2 पहले अंदर लगता था पहले, चलो ठीक है सर अंदर लगता है अपने घर की बात है। अब बाहर भी अगर 2 और इस tan के ऊपर अगर इनवर्स लग गया तो मामला कुछ और हो जा, अब कुछ और हो गया। आप कहोगे सर ये क्या है ये, देखो बच्चों इसी को अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। आजकल का जमाना देखो, फोन में आप फोटो क्लिक करो, आपके पास वीडियोज है बहुत सारे, तो फोन में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि फोल्डर के फोल्डर बन जाओगे। आप जब 5 साल के हो से 40 साल का हो जाओ, सब के सब फोटो रिकॉग्नाइज करके वो अलग फोल्डर में सेट कर देगा। कितना कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ये एआई का जमाना है। इसमें बस इतना ही चेंज होने से सारा का सारा सॉफ्टवेयर ही चेंज हो जाता है। तो ये अपन ये सीख रहे हैं, ये भी एक लैंग्वेज ही है, इसको अपन सीखते हैं। चलो ठीक है, मैथ सीखते हैं। तो 2 tan इनवर्स अगर थीटा है, सॉरी थीटा नहीं होगा, 2 tan इनवर्स x होगा। क्योंकि बच्चा लोग एक बात सुनो, ये थीटा कोण है, क्या है, कोण है, ये भी एक कोण है, और कोण को क्या पीछे डबल किया है, मतलब हर बार है ना, हर बार कोण को डबल किया जाता है। यहां पर भी ये कोण ही है बच्चा लोग, और कोण का क्या हुआ, डबल। यानी लैंग्वेज एक ही है, हर बार आप कोण को चेंज करोगे ना, कोण के साथ भी अगर कुछ भी छेड़खानी की तो आगे का फॉर्मूला चेंज होएगा, है ना। तो कोण सिंपल पड़ा था, उसके साथ डबल लगा दिया तो फॉर्मूला चेंज हो गया। अच्छा, tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स में आता है, और वो हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने बताया है कि चेंज क्या होता है। ये मिटाता हूं मैं, थोड़ी सी जर्नी बताइए आपको 10वीं 11वीं 12वीं की। तो इस फॉर्मूले में जो क्या लगेगा, देखो यहां से अगर आप y की जगह x पुट कर देते हो ना, तब भी 2 tan इनवर्स x निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, वो ये लगेगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे याद नहीं रखते, मैंने कल यहां पे लिखा था ध्यान देवे, क्या लिखे, ध्यान देवे। यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बच्चे माइनस की जगह प्लस लिख के आ जाएंगे, पूरा सवाल खराब हो जाएगा। याद करने का मेरे पास ट्रिक है, अगर आपने 2x लिखा है इसका मतलब आप x में x जोड़ा है, और जब ऊपर जोड़ कर चुके हो तो नीचे माइनस होगा, इसलिए माइनस लिख दो, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे इस कहानी का मतलब समझ में आ गया। देखो अब आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो 2 tan इनवर्स 1/2 की कहानी हम जो है ना, वो कहानी इससे सस्पेंस में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये सस्पेंस वाली कहानी यहीं पे खत्म करेंगे। देखो 2 tan इनवर्स 1/2 को कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको मिटा देते हैं अभी इस कहानी को, ठीक है। वैसे नहीं, हाईलाइट रखते, आपको इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पे चेंज हुआ है। अब देखो बच्चों, कई बच्चों को तो ये दिखता ही नहीं है, ये नॉर्मल tan इनवर्स दिखता है, इस 2 का वो उनको पता नहीं होता है कि इस 2 का क्या करना है। बच्चों ये फॉर्मूला है, ये देखो ये, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ध्यान दो जरूर इसमें। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 tan इनवर्स x, इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो ये tan इनवर्स आएगा, लगा दिया मैंने, यहां से 2x आएगा तो डबल करूंगा किसका, हाफ का, फिर आएगा 1, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा एक्स स्क्वायर यानी इसका डबल। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। चलो मैं लिख देता हूं, कईयों को फिर दिक्कत हो जाती है, ये लो, प्लस tan इनवर्स, ये बेचारा ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो यहां से क्या बना, tan इनवर्स 1, ये 1/4, ठीक है। फुल स्क्रीन कर लेना भाई, अगर यहाँ पे छोटे अक्षर दिख रहे हो तो जूम इन का ऑप्शन आता है, आपको कितनी बार बता दिया मैंने, ठीक है ना। 1/4, 1 में से 1/4 गया मतलब 3/4, तो 1 बटा में आ गया 3/4, और ये हो गया tan इनवर्स 1/7। अब देखो 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स, देखो भैया 3 नंबर का फॉर्मूला यही है क्या,
यानी जब एक टेन इनवर्स में दूसरा टेन इनवर्स जुड़ता है, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स। देखो मैं यहां पे करा देता हूं इस क्वेश्चन को, यहां पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 1/7। अगर ऊपर जोड़ हुआ तो नीचे माइनस होगा, एक्स वाई 4/3 गुणा 1/7। ये देखो बच्चा लोग, ये एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई कितना आया भाई? देखो 7 या 21, इसका एलसीएम आ गया, 3 का भाग 21 में 7 बार, 7 चौके 28, यहां से आ गया 3, 7 या 21 चला गया ऊपर, 4 एकम 4/21, 21 से 21 कट गया तो आंसर आएगा टेन इनवर्स में 28 और 3 कितने हो गए? ये अपने हो गए 31 और 21 में से 4 गए अपने हो गए 17। देखो देखिए इतने ही है क्या? अरे ये 71 कैसे आया? गलती से लिख दिया होगा मैंने शायद, एक सेकंड मुझे बुक में देखने दो। हाँ अरे ये 71 नहीं है बच्चा लोग, इसको 17 कर लेना, ठीक है ना, वो गलती से लिखा गया था। तो बताओ आपको यही लाना था क्या? यही आ गया, तो इसको बराबर में लिखोगे RHS और नीचे लिख दोगे आप सुंदर सुंदर अक्षरों में हैंस रूट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। बेटा इसमें कितने फॉर्मूले लगे? 1 and 2, 2 फॉर्मूले लिखे, दोनों के दोनों मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये अपने हाईलाइट है, क्या है? हाईलाइट, हाईलाइट्स, ठीक है। जो आपकी काम की चीजें है ना वो मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करोगे, अगर रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में वो बत्ती की तरह जलने लगेगी, ठीक है ना। रात को नींद में भी पूछना 2 tan इनवर्स x कितना होता है तो इसे बताना चाहिए 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो अच्छे से, टाइम लेके वीडियो को पॉज करके फिर नोट करो। ये क्या सवाल आ गया भाई अपने सामने? देखो भैया ये सवाल टेन इनवर्स का है। पहले तो ये आपके एनसीईआरटी का 2.2 का 5th क्वेश्चन है ना, एक एक कर रहे हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमें, बहुत बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे इसमें कर रहे हैं अपन, ठीक है, इतना धीरे भी नहीं है। टेन इनवर्स वर्गमूल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। मैंने आप देखो थोड़ा ध्यान से देखना, आप कहोगे सर ये सवाल को सरलतम रूप में हमें लिखना है, ठीक है ना। चलो सरलतम बना भी देंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे वही तो एक सवाल है कि सवाल को सरलतम कैसे बनाया जा सकता है। देखिए मेरे साथ आप, बाहर क्या है भैया? टेन इनवर्स। बेटा ये जो मैं सिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को सरलतम बनाना। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की जो क्रिएटिविटी है, रिप्लेसिंग का जो गेम है ना, वो ही डिपेंड करेगा यहाँ पे। देखो बाहर क्या है? टेन इनवर्स, अंदर कोई गेम है, इस पजल को सोल्व करना है और इसको टेन थीटा बनाना है। क्या बनाना है? टेन थीटा। वो टेन इनवर्स उस टेन को काटेगा तब जाके वो थीटा आएगा, वो चाहे कुछ भी आए। अच्छा यहाँ पे कोट थीटा भी बना सकते हो, उसका भी मेरे पास इलाज है। या तो आप यहाँ पे टेन बनाओ या फिर यहाँ पे कोट बनाओ, क्योंकि कोट को फिर हम टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो वो तो अपने पास है इलाज। तो या तो यहाँ पे टेन बनाओ या यहाँ पे कोट बनाओ। अब आप कैसे बनाओगे वही तो समझने वाली बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, वर्गमूल में 1 प्लस है या 1 माइनस है? देखो ये आपके लिए बहुत जरूरी बात होने वाली है। वर्गमूल में 1 प्लस है, और बेटा जी एक बात बताओ, 1 प्लस में सिर्फ 2 ही सर्वसमीका अपने पास, या तो वो हो टेन स्क्वायर थीटा या फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा कोई सर्वसमीका है क्या? बता दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में सिर्फ 2 ही है। अगर यहाँ पे सवाल ये होता ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब यहाँ पे अपना फॉर्मूला बन जाता क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वाली और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली, ये 2 फॉर्मूले हैं। प्लस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मूले अपने पास। बोलो यस कि नो, बताओ है कि नहीं है? यही है ना, यही है। तो इनमें से कोई एक यहाँ पे यूज करना है, वो कौन सा यूज करना है वो हमें आप तय करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो चलो हम देख लेते हैं। तो या तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर करो या फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर करो, इनमें से कोई एक कर दो। चलो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर करते हैं, क्योंकि 10 का सवाल है तो किस में ले ले? 10 में ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसको हल करते हैं अभी।
मिटा दूं? इस बात का स्क्रीनशॉट ले अभी के अभी, बहुत जरूरी है। देखो दिमाग लगाओ इस चीज पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या रीजन है? बेटा गणित में कभी भी कुछ भी हो उसके बटा में 0 नहीं आ सकता। मान लो कुछ भी लिखा हो उसके नीचे x है, तो ये x क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता है। वो नोट डिफाइन होता है, तो इसको यहाँ पे मैथमेटिकली थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। वैसे इसका कोई आगे कैसे महत्व नहीं है, लेकिन पढ़ा है साथ में। देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख दिया? tan थीटा। यानी अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तभी तो अंदर सर्वसमीका बनेगी, और उस सर्वसमीका का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स, तो ये वर्गमूल में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा x का वैल्यू tan थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? बोलो, आवाज आई क्या? बिल्कुल आई क्या? सेक स्क्वायर थीटा। अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। ये मैंने ना 11वीं का भी जो बैच चला रखा उसमें इतना शानदार पढ़ा है इस सब चीज को। वैसे अपने मुंह से शानदार नहीं करना चाहिए, आप लोग देखना, अगर आपको शानदार लगे, टाइम हो तो देखना, थोड़ा सा शानदार लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो नहीं है शानदार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर के अगर मैं वर्गमूल लगा दूं तो ये स्क्वायर उस वर्गमूल को क्या करेगा? हटा देगा। हटा देगा तो यहां पे आएगा सेक थीटा माइनस के 1 बटा में क्या आ गया? tan थीटा। आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात होगी, ठीक है आगे करो इसको, यहां तक तो ठीक है। चलो आगे करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको नीचे फ्रेम में दिख रहा होगा ना, tan इनवर्स, ओके। सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 1 अपॉन कोस थीटा। अच्छा रुको, अब यहां पे देखो, यहां पे आने के बाद कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा होच पोच हो जाते कि पता नहीं क्या करना है। बेटा कुछ नहीं करना, अब सिंपल रिप्लेसिंग, जितना रिप्लेस कर सको उतने सारे कर दो। सवाल को क्या बोला है? सरलतम रूप, इसको जितना सरल बना सको उतना बनाना। और त्रिकोणमिति में सबसे सरल चीज होती है साइन थीटा और कोस थीटा। जितने भी वैल्यू है सबको साइन कोस में बदलो, और उनको वापस फिर हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगा के tan में लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। वो कैसे लाएंगे वो देख लेंगे, किसी ना किसी का भाग दे आगे लेके आएंगे, ठीक है। माइनस का 1 है, देखो भाई दिल वाले tan थीटा लेके आएंगे भैया, ऐसे कह सकते हैं 12वीं वाले tan थीटा ले आएंगे। तो tan थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये लो आगे बढ़े। ये मैं इसे मिटा देता हूं, ये काम की चीज तो है लेकिन चलो मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं, यहां पे फॉर्मूले मैं यहीं पे लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये यूज्ड हुआ है इस सवाल में, ठीक। इसको भी मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। तो देखो ये कोस, इसका एलसीएम आएगा, क्या बनेगा? ये बटा में आएगा कोस थीटा। यहां पे देखो कोस से कोस कट गया, 1 आएगा, 1 माइनस कोस थीटा, और इसके बटे में क्या चल रहा है? साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल हो गया, tan इनवर्स बन गया 1 माइनस कोस थीटा, अपोन में क्या है? साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहां तक आपका सवाल आ गया है, बदलते बदलते रिप्लेस करते करते आपका यहां तक ये सवाल आ चुका है। अब आगे देखो इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते जाओ आप। हाँ भाई बच्चा लोग देखो आगे, tan इनवर्स ऐसा का ऐसा आ गया, लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ नॉलेज दूंगा। देखो आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बताओ मेरे को, साइन 2 थीटा का होता है? बोले सर ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। बोले शाबाश, बहुत बढ़िया बात है भैया, आप लोगों को याद है, आपको मुबारक हो। मान लो यहाँ पर 200 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 200। तो इस फॉर्मूले में इसको कितना मिलेगा? 100, और इसको कितना मिलेगा? 100। यानी यहाँ पे डबल है तो सिंगल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 2 न लेके सिंगल थीटा ले तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला तैयार हो गया साइन थीटा का। बताओ इसमें है क्या?
बोलो लगा दें क्या? भाई साइन थीटा का नॉर्मली कोई सूत्र नहीं है, साइन थीटा का नॉर्मली सूत्र होता है लंब बटा करण। अब लंब बटा करण थोड़ी लाएंगे यहाँ पे, तब अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कोई आपसे पूछे कि क्या त्रिकोणमिति में साइन थीटा का कोई सूत्र है, वो है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये आगे जब आप अवकलन समाकलन पढ़ोगे तो उसमें तो हर जगह ये काम आएंगे, समाकलन में तो हर जगह काम आएगा ये, ठीक है ना। तो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे ही एक बात बताओ, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या आपको? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा याद है क्या? बताओ याद है कि नहीं है? बोले सर याद है। अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह मैं थीटा कर दूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। मैंने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आया मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 ऐसा का ऐसा, ये कोस थीटा इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा। बताओ ये फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं क्या? इस फ्रेम में दिख रहे हैं क्या? क्या आपके पास ये चीज है? कहां पे? यहां पे। इसके जगह बताओ ये रिप्लेस हो जाएगा क्या? यस कि नो? यस होगा। साइन थीटा की जगह ये रिप्लेस होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। तो ये दोनों रिप्लेस करेंगे अपन। अब आप कहोगे सर कोस थीटा का फॉर्मूला तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, लेकिन बेटा अंश में, न्यूमरेटर में, अंश में अपन को साइन की वैल्यू लानी थी। क्या लानी थी? साइन की। और साइन की वैल्यू कब आएगी? देखो साइन की वैल्यू की तब आएगी ना, कोस 2 थीटा में साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हर चीज का एक लॉजिक होता है, इंसान को हमेशा लॉजिकल पढ़ाई करनी चाहिए। आप लॉजिक से चलोगे, सवाल को किस में लाना? साइन में लाना। तो कोस थीटा वाला फॉर्मूला भी किस में होना चाहिए? साइन में होना चाहिए। तब जाके आपको मैथ की जो ज्योति है ना वो जलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। मैं एक काम करता हूं, ये वाला मिटा दूं क्या? बताओ मिटा दूं या फिर वो वाले फॉर्मूले मिटा देता हूं कि अभी वो फॉर्मूले काम नहीं आ रहे, ठीक है ना। जो काम आएंगे तो वापस लिख देंगे, ठीक है ना। चलो ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। देखो भैया दिख रहा होगा आप सभी को, दिख रहा ना? हाँ ओके। टेन इनवर्स ऐसा का ऐसा, देखो रिप्लेस करने पर क्या किया है? रिप्लेस, ये खतरनाक रिप्लेस हुआ है भैया, देखो। हाँ सस्पेंस है इसमें, थ्रिलर है, कितना मजा आएगा। देखो 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू कितना रखोगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो आपके लिए एक बढ़िया चीज और दे देता हूं, अगर आपको कहीं 1 प्लस कोस थीटा मिल जाए किसी गली में, तो आप उसके जगह हमेशा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, याद रखना ये चीज। और वैसे निकाल भी सकते हो आप इसको, ये मैं थोड़ी देर में निकाल के दिखा दूंगा ये वाले फॉर्मूले। चलो मैं आपके लिए ये भी कर दूंगा, ठीक है। चलो ये पढ़ा रहेगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है ऐसे। तो टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। हाँ भैया साइन थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। ये 2 से 2 मारा गया, एक साइन से एक साइन मारा गया, तो यहां से कितना आया? साइन बटा कोस क्या होता है? जल्दी बोलो। साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये आ गया टेन इनवर्स साइन बटा कोस। भारत का बच्चा बच्चा जानता है टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स गायब, थीटा बाई 2 हो गया ना। अब मुझे बताओ एक्स का मान क्या माना था? टेन थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स बटा 2, चूंकि थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। क्यों है? क्योंकि एक्स को क्या माना था? टेन थीटा, यहां से, ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स बाई 2 इसका क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा। ये थीटा बाई 2 इसका क्या है? सरलतम रूप है। तो बच्चा लोग उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो ना, आप इसको वीडियो को पॉज करो, रिवर्स में जाओ और उसको बार बार देखो। मैं बता रहा हूं ये सवाल आपको आने वाले सारे सवाल क्लियर कर देंगे। बहुत गजब का सवाल है, मेरा तो ये फेवरेट सवाल है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। नोट करो अच्छे से इसको। बच्चा पार्टी एक नया सवाल आपका वेट कर रहा है। वो सवाल है टेन इनवर्स
1 बटा वर्गमूल में x स्क्वायर माइनस 1। अब आप कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के फैमिली मेंबर्स हो, है ना। आपको यहाँ पे इस सवाल में अभी आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग कॉन्सेप्चुअल हो चुका है, मुझे ये इतना ही फील आ रही है। अब आप कहोगे सर, आप मुझे कहोगे सर इस सवाल को हम जैसे बताएं वैसे वैसे करो। चलो मैं आपको सुनता हूँ कैसे करना है, बताओ। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको ऐसे करना है कि इसके अंदर ना बाहर टेन इनवर्स, अंदर कैसे भी कुछ ना कुछ रिप्लेस करो और 10 बनाओ। यही कर रहे हो ना, चलो ये मान लेता हूँ आपकी बात सही। आगे अब एक लड़की ये करी है कि सर इसको आप x नीचे चेंज होगा और 1 के बट्टे में समथिंग है और 1 बट्टा समथिंग 10 है ना, 1 बट्टा कोट बराबर 10 होता है। यानी इसके रिजल्ट में कोट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोट आना चाहिए। तो देखो बच्चों की आवाज हमने सुनी है, पुकार बहुत सही है, तो सही है तो फिर इसका अंजाम भी सही होगा। देखो कैसे करेंगे, यानी आपको क्या बनाना है, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या बनाना है, टेन थीटा। कब बनेगा? जब ये 1 बटा क्या बनेगा, कोट थीटा। 1 बटा कोट थीटा, यानी ये वैल्यू कोट की इक्वल आनी चाहिए। और आपको पता है कोट का और वर्गमूल का सीधा सीधा संबंध है। कितने बच्चे जानते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है? कैसे कैसे होता है, चलो ये भी मैं सिखा देता हूं। ये होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो 1 उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, -1 में, तो ऐसे आ जाएगा। ये मैंने एक बार रफ लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कुल मिला के आपके दिमाग में एक बात क्लियर है कि इस अक्स की जगह ना आपको कोसेक थीटा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक थीटा। तो यहां से आप रिप्लेस करोगे, किसको रिप्लेस कर रहे हो आप, अक्स को, किससे, कोसेक थीटा से। कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले बच्चे ना कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल जवाब देते हैं कि ये कोसेक थीटा क्यों रखा। कई बच्चे कहेंगे सर रटने के लिए रखा है, रट लेंगे, याद कर लेंगे ऐसे सवालों को। भाई साहब याद नहीं करना है ऐसे सवालों को। यहाँ पे कोसेक थीटा लिखने का एक इसके पीछे एक कहानी है, वो है ना, सुना क्या, गिरिगर्दन घाट, खट्टा मीठा में बोलता है ना, जॉनी लीवर बोलता है ना कि इसके पीछे एक कहानी है, गिरिगर्दन घाट का नाम सुना क्या। तो वैसे ही इसके बट्टे में वर्गमूल सुना क्या। एक्स का वैल्यू कोसेक क्यों रखेंगे, क्योंकि बच्चों कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कोट होगा, कोट का उल्टा 10 होगा, 10 से 10 कटेगा, आंसर आएगा थीटा। क्या आएगा, थीटा। तो देखो 10 इनवर्स 1 बटा एक्स की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो फील करते चलो, मैथ को जैसे फील करोगे ना तो आपका मन लगेगा, और जिस चीज में मन लग जाता है ना देखो उसमें कामयाबी मिलती है, नॉलेज बढ़ जाएगा। तो इंसान को नॉलेज बढ़ाना चाहिए। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा भाई, वो होता है कोट स्क्वायर थीटा, और इसका भी वर्गमूल कितना हो जाएगा, कोट थीटा। ठीक है, देखो आपके लिए सब कुछ लिख देते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, कोट थीटा आपके लिए लिख देते हैं। यहां से मुझे एक याद आया, मुझे आपको साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूले बना के दिखाने हैं ना, अभी बना के देते हैं। देखो अब भी ठीक करके देते हैं, अभी बना के देते हैं। 10 इनवर्स 1 बटा कोट क्या होगा, 10 थीटा, 10 से 10 इनवर्स गायब हो गए, थीटा। तो इसका सबसे सरलतम रूप क्या हो गया, थीटा हो गया। और थीटा का वैल्यू देखो बेटा, यहां से थीटा कितना आया, ये कोसेक किसके साथ जाएगा, तो कोसेक इनवर्स एक्स आएगा। तो इसका सबसे इजी रूप हो गया कोसेक इनवर्स एक्स। बात समझ में आई, बिल्कुल आई। लेकिन सर एक बात बताओ, ये तो आई, इसके स्टार्टिंग में ये इस तरफ क्या लिखा है, ये मिरर जैसा, ये क्या है, ये क्यों लिखा है यहाँ पे, ये क्यों लिखा है, इसका जवाब दूंगे आपको। ये जितना कुछ भी है ना, जितना कुछ भी है ये इसके बराबर है ना, ये जो कुछ भी है वो इसके बराबर में है। और एक्स इस कोसेक इनवर्स का क्या है, डोमेन है बेटा जी। एक्स इस कोसेक इनवर्स का क्या है, डोमेन। देखो सवाल आपका हो चुका है, ये इसका आंसर है। लेकिन अब मैं आपको कुछ इसका एडवांस नॉलेज दे रहा हूं। देखो कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में मैं पहली क्लास में इतना खुल के बताया, सॉरी दूसरी क्लास में, कि एक्स इसका प्रांत है और इसका प्रांत -∞ से -1
1 से अनंत। इसको एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं, मॉडुलस 1 जो होता है ना, ये ग्रेटर देन 1 होता है। कैसे होगा देखो, अब देखो, शायद उस दिन क्लास में मैंने मॉडुलस x लेस देन 1 लिख दिया था शायद गलती से, चलो कोई बात नहीं, वो उसमें मैं सुधार दूंगा, ठीक है ना, सुधार कर लेंगे। मॉडुलस x ग्रेटर देन 1 होगा। कैसे होगा देखो आप, अब यहाँ इसका कहने का मतलब ये होता है कि x जो होता है ना 1 से छोटा और 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे x जो होता है 1 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या होता है x 1 से -1 से छोटा है। -1 और 1 को शामिल क्यों नहीं किया यहाँ पे, देखो ये इसका डोमेन होता है, इसलिए ये डोमेन इसमें पहले सवाल में गिवन दे दिया है, ये शर्त दे दी कि इसका शर्त यही होना चाहिए। अगर ये सवाल में x का मान 1 हो जाए बच्चों, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 1 के बट्टे में 0 गणित में कतई पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको आप नोट करो। 7th क्वेश्चन, चलो ये क्लास थोड़ी फिर बड़ी हो जाएगी। हाँ तो बच्चों एक काम करते हैं, आज ये अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, जल्दी आपसे एक नई क्लास आपको मिल जाएगी, उसमें हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन बिल्कुल पसंद आया हो, कैसे किसी क्वेश्चन को हल करते हैं, कॉन्सेप्ट कौन सा क्यों लगाते हैं, कौन सी वैल्यू रिप्लेस क्यों करते हैं, रीजन आपको मिल गया होगा, ठीक है। खुशी के साथ पढ़ते रहिए और मस्ती से अपने होमवर्क कंप्लीट करिए, इनको नोट करिए, बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप रिवाइज करोगे तो करत करत अभ्यास हो तो जड़ मत सुजान, सुना ना आपने, तो अभ्यास से एक इंसान परफेक्ट होता है, और वो परफेक्टनेस आप में तभी आएगी जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है ना। तो खुश रहो, मस्त रहो, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2.2 का 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है। तब तक के लिए बाय।